मुसलमानों से कुछ परेशानी है आप? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है। राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? ज्यादा बातें इसलिए होती हैं कि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, न्यूज एंकर रजत शर्मा के तीखे सवाल और उन तीखे सवालों के जवाब देते बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन सुनकर ही बड़ा मजा आता है। तो दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर है। देखिए, आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। कोई तरीका है भीख मांगने का? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आपत्ति है? आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, बेझिझक बने। हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा। भारत विश्व गुरु है। शास्त्री जी, ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहां आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं कि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। ये तो बताना चाहिए। बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे। जिस वाईफाई की आपने चर्चा की, उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूं। और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हम शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों से थके हारे हैं, डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है। वो आपके पास आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता। वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा। रहा अगर उसे जीवन जीने में 4 दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओगे, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा हारे का सहारा है, तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती, इससे किसी को गुस्ताखी क्यों? देखिए, अगर बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है
तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? यही तो। धंधा बंद करवाएगा क्या? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलॉग बाजी करके ही इतने पॉपुलर हुए हैं। अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए मूवी बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी, करवाई हाँ। थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं मिलता हूं इस तरह की एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।